आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक कोडेक्स जिगास। क्या आपने कभी ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे लिखने में इंसान नहीं, शैतान की मदद लेने की कहानी कही जाती है? एक ऐसी पुस्तक जिसका वजन इंसान के पापों से भी भारी बताया जाता है, जिसके पन्नों पर पूरी बाइबल लिखी है लेकिन बीच में बना है शैतान का सबसे डरावना चित्र। कहा जाता है जहां जहां यह किताब गई वहां रहस्य, डर और तबाही साथ चलती रही। यह कोई कहानी नहीं, यह है कोडेक्स जिगास, डेविल्स बाइबल, दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब, जो आज भी इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और साधकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए आज हम उस किताब के रहस्य खोलते हैं जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। एक कोडेक्स जिगास क्या है? कोडेक्स जिगास को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और विशाल हस्तलिखित पांडुलिपियों में गिना जाता है। इसे आमतौर पर डेविल्स बाइबल कहा जाता है। यह एक मध्ययुगीन ग्रंथ है जिसे 13वीं शताब्दी में यूरोप के एक मठ में तैयार किया गया माना जाता है। कोडेक्स का अर्थ होता है पुस्तक और जिगास का अर्थ विशाल, यानी यह नाम ही इसके आकार और महत्व को दर्शाता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, इतिहास, विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन से जुड़ी कई जानकारियां शामिल हैं। कोडेक्स जिगास में बाइबल का संपूर्ण पाठ, प्रार्थनाएं, नियम, ऐतिहासिक लेख और उस समय के ज्ञान का संग्रह मौजूद है। इस ग्रंथ की सबसे अनोखी बात यह है कि पूरा ग्रंथ एक ही लेखन शैली में लिखा हुआ है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसे एक ही व्यक्ति ने लिखा। यह बात आज भी विद्वानों को हैरान करती है, क्योंकि इतना विशाल ग्रंथ एक व्यक्ति द्वारा लिखना लगभग असंभव लगता है। कोडेक्स जिगास को रहस्यमयी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें अच्छाई और बुराई दोनों का चित्रण मिलता है। यह ग्रंथ मानव जीवन, नैतिकता, पाप, प्रायश्चित और ईश्वर की शक्ति पर गहरा प्रकाश डालता है। आज कोडेक्स जिगास को केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी धरोहर माना जाता है, जिसने सदियों से लोगों की कल्पना और जिज्ञासा को जीवित रखा है। दो डेविल्स बाइबल नाम क्यों पड़ा? कोडेक्स जिगास को डेविल्स बाइबल कहे जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण इसमें बना शैतान का पूर्ण पृष्ठ चित्र है। यह चित्र पूरे ग्रंथ में सबसे अधिक प्रसिद्ध और चौंकाने वाला माना जाता है। मध्ययुगीन काल में किसी धार्मिक पुस्तक में शैतान का इतना स्पष्ट और बड़ा चित्र बनाना असामान्य बात थी। शैतान के इस चित्र में उसे सींगों, पंजों, नुकीले नाखूनों और डरावने चेहरे के साथ दर्शाया गया है। उसका शरीर आधा मानव और आधा पशु जैसा प्रतीत होता है। इस चित्र को देखकर लोगों में भय और रहस्य की भावना उत्पन्न होती है। किंवदंतियों के अनुसार इस पुस्तक को लिखने वाला भिक्षु किसी गंभीर अपराध का दोषी था और उसे दीवार में जिंदा चुनवाने की सजा दी गई थी। उसने अपनी जान बचाने के लिए एक ही रात में यह विशाल पुस्तक लिखने का वादा किया और सहायता के लिए शैतान को बुलाया। उसी के सम्मान में शैतान का चित्र बनाया गया। हालांकि इतिहासकार इस कहानी को लोक कथा मानते हैं, लेकिन इसी कथा ने कोडेक्स जिगास को डेविल्स बाइबल की पहचान दिलाई। यह नाम लोगों के मन में डर, कौतूहल और रहस्य पैदा करता है, जिससे यह पुस्तक सदियों से चर्चा का विषय बनी हुई है। वास्तविकता में यह ग्रंथ केवल शैतान से जुड़ा नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के संतुलन को भी दर्शाता है। 3. पुस्तक का विशाल आकार। कोडेक्स जिगास को दुनिया की सबसे बड़ी और भारी हस्तलिखित पांडुलिपि माना जाता है। इसका आकार इतना विशाल है कि इसे एक व्यक्ति द्वारा उठाना भी कठिन होता है। इसकी लंबाई लगभग 36 इंच, चौड़ाई 20 इंच और मोटाई करीब 9 इंच है।
इसका वजन लगभग 70-75 किलोग्राम बताया जाता है। यह पुस्तक लगभग 300 बछड़ों की खाल से बने चर्मपत्र पार्चमेंट पर लिखी गई है। यह तथ्य ही बताता है कि इसे तैयार करने में कितने संसाधन, समय और मेहनत लगी होगी। मध्ययुगीन काल में इतना बड़ा ग्रंथ बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता था। इसके पन्ने इतने मोटे और मजबूत हैं कि आज भी सैकड़ों साल बाद सुरक्षित हैं। यह उस समय की शिल्पकला और लेखन तकनीक की उत्कृष्टता को दर्शाता है। इतना विशाल आकार होने के कारण यह पुस्तक आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि मठों और विद्वानों के लिए बनाई गई थी। यह एक तरह से उस मठ की शक्ति, ज्ञान और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी थी। कोडेक्स जिगास का विशाल आकार आज भी लोगों को हैरान करता है और यह सवाल उठाता है कि आखिर एक अकेला भिक्षु इसे कैसे बना पाया। यही प्रश्न इसे और रहस्यमय बना देता है। 4. निर्माण काल और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कोडेक्स जिगास का निर्माण 13वीं शताब्दी, लगभग 1229 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यह वह समय था जब यूरोप में मठ ज्ञान के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। उस युग में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थीं और हर पुस्तक बेहद मूल्यवान मानी जाती थी। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह पुस्तक बोहेमिया, वर्तमान चेक गणराज्य के एक मठ में लिखी गई थी। उस समय मठ केवल धार्मिक स्थान नहीं थे, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा और शोध के केंद्र भी थे। कोडेक्स जिगास में उस युग की सोच, डर, विश्वास और ज्ञान की झलक मिलती है। इसमें ईश्वर की शक्ति, पाप की सजा और नैतिक जीवन पर विशेष जोर दिया गया है। इस ग्रंथ का निर्माण ऐसे समय में हुआ जब लोग प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और युद्धों से भयभीत रहते थे। ऐसे में धर्म और आध्यात्मिकता जीवन का आधार बन चुके थे। कोडेक्स जिगास उस युग की मानसिकता का जीवंत दस्तावेज है, जो यह दिखाता है कि कैसे इंसान अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन खोजने का प्रयास करता रहा। 5. इसे किसने लिखा? एक रहस्यमयी भिक्षु। कोडेक्स जिगास के लेखक को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि इसे एक ही भिक्षु ने लिखा था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पूरे ग्रंथ में लेखन शैली, अक्षरों की बनावट और स्याही का प्रयोग एक जैसा है। अगर इसे एक व्यक्ति ने लिखा, तो अनुमान लगाया जाता है कि इसे पूरा करने में 20 से 30 वर्ष लगे होंगे। यह कल्पना ही अविश्वसनीय है कि कोई व्यक्ति इतनी लंबी अवधि तक एक ही समर्पण के साथ लिखता रहे। किंवदंती के अनुसार उस भिक्षु का नाम हरमन द रेक्लूस था। कहा जाता है कि वह अकेला रहता था और अत्यंत विद्वान था। लोक कथाएं उसे शैतान से जोड़ती हैं, लेकिन विद्वान मानते हैं कि यह कहानी लोगों की कल्पना का परिणाम है। वास्तविकता में वह भिक्षु असाधारण धैर्य, ज्ञान और अनुशासन का प्रतीक था। कोडेक्स जिगास का लेखक आज भले ही अज्ञात हो, लेकिन उसका कार्य उसे अमर बना चुका है। यह ग्रंथ मानव संकल्प और बुद्धि की चरम सीमा को दर्शाता है। 6. शैतान से जुड़ी रहस्यमयी कथा। कोडेक्स जिगास से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और डरावनी कहानी शैतान के साथ किए गए समझौते की है। किंवदंती के अनुसार जिस भिक्षु ने यह ग्रंथ लिखा था, उसने मठ के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया था। सजा के रूप में उसे जिंदा दीवार में चुनवाया जाना था। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक की रात में एक ऐसी पुस्तक लिखने का वादा किया जिसमें पूरा मानव ज्ञान समाहित हो। रात के मध्य जब उसे एहसास हुआ कि यह कार्य असंभव है, तब उसने शैतान को बुलाया और उससे सहायता मांगी। बदले में उसने अपनी आत्मा शैतान को सौंपने का वचन दिया। शैतान की मदद से पुस्तक पूरी हुई और उसके सम्मान में उसमें शैतान का चित्र बनाया गया। इतिहासकार इस कहानी को लोक कथा मानते हैं, लेकिन यह कथा कोडेक्स जिगास की लोकप्रियता का मुख्य कारण बनी।
मध्ययुगीन समाज में लोग अच्छाई और बुराई की शक्तियों में गहरा विश्वास रखते थे, इसलिए ऐसी कहानियां जल्दी फैल जाती थीं। यह कथा प्रतीकात्मक भी मानी जाती है। यह दिखाती है कि जब इंसान असंभव लक्ष्य चुनता है तो लोग उसे अलौकिक शक्तियों से जोड़ देते हैं। शैतान की कहानी कोडेक्स जिगास को डरावना नहीं बल्कि और अधिक रहस्यमयी बना देती है। 7. बाइबल का संपूर्ण संकलन। कोडेक्स जिगास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लैटिन भाषा में पूरी बाइबल शामिल है। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों को एक ही ग्रंथ में संकलित किया गया है। उस समय इतनी बड़ी धार्मिक रचना को एक पुस्तक में समेटना असाधारण उपलब्धि मानी जाती थी। मध्ययुगीन काल में बाइबल को ईश्वर का वचन माना जाता था और इसे अत्यंत पवित्र समझा जाता था। कोडेक्स जिगास में बाइबल का पाठ अत्यंत सावधानी और शुद्धता के साथ लिखा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लेखक धार्मिक ज्ञान में गहराई से निपुण था। इस ग्रंथ में बाइबल केवल पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा के लिए भी शामिल की गई थी। यह लोगों को सही और गलत के बीच फर्क सिखाने का माध्यम थी। इतिहासकारों के अनुसार कोडेक्स जिगास की बाइबल कुछ स्थानों पर अन्य पांडुलिपियों से थोड़ी भिन्न है, जो उस समय के धार्मिक विचारों को दर्शाती है। इस प्रकार कोडेक्स जिगास केवल डेविल्स बाइबल नहीं बल्कि एक पूर्ण धार्मिक विश्वकोश भी है, जिसमें ईसाई धर्म की जड़ें गहराई से समाहित हैं। 8. अन्य धार्मिक ग्रंथ और नियम। कोडेक्स जिगास में केवल बाइबल ही नहीं बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ भी शामिल हैं। इनमें सेंट बेनेडिक्ट के नियम, प्रार्थनाएं, उपदेश और धार्मिक कानूनों का वर्णन मिलता है। सेंट बेनेडिक्ट के नियम मठों में रहने वाले भिक्षुओं के जीवन को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे। इनमें अनुशासन, संयम, आज्ञाकारिता और आध्यात्मिक साधना पर विशेष जोर दिया गया है। इन ग्रंथों का उद्देश्य केवल धार्मिक ज्ञान देना नहीं था बल्कि भिक्षुओं को नैतिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना भी था। कोडेक्स जिगास इस दृष्टि से एक मार्गदर्शक पुस्तक की तरह कार्य करती थी। मध्ययुगीन समाज में मठ शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। इस कारण कोडेक्स जिगास को एक ऐसी पुस्तक के रूप में तैयार किया गया जिसमें भिक्षुओं को जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन मिल सके। इन धार्मिक नियमों के कारण कोडेक्स जिगास का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यह दिखाता है कि यह पुस्तक डर और शैतान से ज्यादा अनुशासन और आध्यात्मिकता पर आधारित थी। 9. चिकित्सा, विज्ञान और ज्ञान का भंडार। कोडेक्स जिगास केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि उस समय के वैज्ञानिक और चिकित्सीय ज्ञान का भी संग्रह है। इसमें बीमारियों के उपचार, जड़ी बूटियों और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। मध्ययुगीन यूरोप में आधुनिक चिकित्सा विकसित नहीं हुई थी। ऐसे में ग्रंथों में दी गई औषधीय जानकारी लोगों के लिए जीवन रक्षक सिद्ध होती थी। कोडेक्स जिगास में दी गई चिकित्सा जानकारी उस युग की समझ और अनुभव को दर्शाती है। इसके अलावा इसमें खगोलशास्त्र, कैलेंडर और समय गणना से जुड़ी जानकारी भी शामिल है। इससे पता चलता है कि उस समय धर्म और विज्ञान को अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता था। यह ग्रंथ यह दर्शाता है कि मठ केवल प्रार्थना के स्थान नहीं थे बल्कि ज्ञान के केंद्र भी थे। कोडेक्स जिगास उस युग का एक संपूर्ण ज्ञानकोश था। इस कारण इसे केवल धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि मध्ययुगीन विश्वकोश भी कहा जा सकता है। 10. शैतान का प्रसिद्ध चित्र। कोडेक्स जिगास का सबसे चर्चित और रहस्यमयी हिस्सा है शैतान का पूर्ण पृष्ठ चित्र। यह चित्र इतना बड़ा और स्पष्ट है कि देखने वाले पर गहरा प्रभाव डालता है। इस चित्र में शैतान को सींगों, नुकीले दांतों, पंजों और अजीब मुद्रा में दिखाया गया है। उसका चेहरा डर और शक्ति दोनों का प्रतीक लगता है। यह चित्र उस समय के लोगों के मन में पाप और भय की भावना पैदा करने के लिए बनाया गया माना जाता है।
दिलचस्प बात यह है कि शैतान के चित्र के ठीक सामने वाला पृष्ठ खाली या हल्का सा बना हुआ है। कुछ विद्वान इसे अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का प्रतीक मानते हैं। यह चित्र लोगों को यह संदेश देता है कि पाप का मार्ग डरावना है और उसका अंत विनाश में होता है। यह एक नैतिक चेतावनी की तरह कार्य करता है। इसी चित्र के कारण कोडेक्स जिगास को डेविल्स बाइबल की पहचान मिली और यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी पुस्तकों में शामिल हो गई। 11 स्वर्ग और नर्क का प्रतीकात्मक संदेश। कोडेक्स जिगास में शैतान का चित्र केवल डराने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इसके पीछे एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है। मध्ययुगीन ईसाई दर्शन में स्वर्ग और नर्क को जीवन के दो अंतिम मार्ग माना जाता था। यह ग्रंथ उसी विचार को दर्शाता है। शैतान के चित्र के सामने वाला पृष्ठ अपेक्षाकृत खाली और सरल है। कई विद्वान मानते हैं कि यह खालीपन स्वर्ग की शुद्धता और ईश्वर की शांति का प्रतीक है। एक ओर शैतान की डरावनी आकृति है जो पाप, अहंकार और विनाश को दर्शाती है, जबकि दूसरी ओर शांति और संयम का संकेत मिलता है। यह व्यवस्था पाठक को मानसिक रूप से सोचने पर मजबूर करती है कि वह किस मार्ग को चुनेगा। कोडेक्स जिगास इस तरह केवल जानकारी देने वाली पुस्तक नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा देने वाला ग्रंथ भी बन जाती है। मध्ययुगीन समाज में चित्रों का विशेष महत्व था, क्योंकि अधिकतर लोग पढ़ना नहीं जानते थे। ऐसे में यह चित्र अच्छाई और बुराई का स्पष्ट संदेश देता था। इस प्रतीकात्मकता के कारण कोडेक्स जिगास आज भी दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान के विद्वानों के लिए अध्ययन का विषय बना हुआ है। 12 भाषा और लेखन शैली की विशेषता। कोडेक्स जिगास पूरी तरह लैटिन भाषा में लिखा गया है, जो उस समय धर्म और शिक्षा की मुख्य भाषा थी। ग्रंथ की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे ग्रंथ में लेखन शैली लगभग एक जैसी है। अक्षरों का आकार, स्याही का रंग और शब्दों की बनावट समान दिखाई देती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि इसे एक ही लेखक ने लिखा होगा। इतनी लंबी अवधि तक एक समान लेखन शैली बनाए रखना असाधारण धैर्य और अनुशासन का प्रमाण है। लेखन में कोई जल्दबाजी या थकान के संकेत नहीं मिलते, जिससे पता चलता है कि लेखक ने इसे अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ तैयार किया। यह शैली उस युग की उच्च स्तरीय विद्वता और शिल्पकला को दर्शाती है। कोडेक्स जिगास केवल विचारों में नहीं, बल्कि प्रस्तुति में भी उत्कृष्ट है। यही कारण है कि आज भी यह ग्रंथ इतिहासकारों और भाषाविदों को आश्चर्यचकित करता है। 13 कोडेक्स जिगास आज कहाँ सुरक्षित है? आज कोडेक्स जिगास को स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित नेशनल लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। इसका वहां पहुंचना भी इतिहास की एक रोचक कहानी है। 17वीं शताब्दी में यूरोप में युद्धों के दौरान इसे स्वीडन ले जाया गया। तब से यह वहीं संरक्षित है। आधुनिक तकनीकों की मदद से इसे विशेष तापमान और नमी में रखा जाता है ताकि यह सुरक्षित रहे। यह पुस्तक आम लोगों के लिए रोजाना नहीं खोली जाती, क्योंकि इसके पन्ने अत्यंत पुराने और नाजुक हैं। विशेष अवसरों पर ही इसे प्रदर्शित किया जाता है। आज दुनिया भर के शोधकर्ता इस ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए स्टॉकहोम जाते हैं। डिजिटल तकनीक के कारण अब इसके कुछ भाग ऑनलाइन भी देखे जा सकते हैं। इस तरह कोडेक्स जिगास केवल इतिहास की वस्तु नहीं, बल्कि विश्व धरोहर बन चुका है। 14 अभिशाप और दुर्भाग्य की मान्यताएं। कोडेक्स जिगास के साथ कई अभिशापों और दुर्भाग्य की कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि यह पुस्तक जहां भी गई, वहां किसी न किसी प्रकार की विपत्ति आई। कुछ लोग मानते हैं कि जिन मठों में यह रही, वहां आग, बीमारी या विनाश हुआ। हालांकि इतिहासकार इन बातों को संयोग मानते हैं। मध्ययुगीन समाज में जब भी कोई आपदा आती थी,
लोग उसे अलौकिक शक्तियों से जोड़ देते थे। कोडेक्स जिगास के शैतानी चित्र ने इन मान्यताओं को और मजबूत किया। इन कहानियों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा रहा है। डर और रहस्य ने इस पुस्तक को और प्रसिद्ध बना दिया। वास्तविकता में यह अभिशाप नहीं बल्कि मानव भय और कल्पना का परिणाम माना जाता है। 15 आधुनिक समय में कोडेक्स जिगास का महत्व। आज कोडेक्स जिगास